हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिलों की महफिल। दिलों की महफिल प्रेजेंट्स तुम लौट आना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे आरव और नैना दोनों ही अलग अलग रास्ते पे चल पड़े थे, लेकिन अब देखना ये था कि क्या सच में इनके रास्ते इतने अलग होंगे। आरव अपने घर जा चुका था, उसने नाइट रूटीन किया, डायरी लिखी, सब कुछ किया और एट द एंड वो अपने बेड भी जा चुका था। कुछ वक्त बाद एक प्यारी सी सुबह हो चुकी थी। ऑफ कोर्स हर एक रात के बाद सुबह तो जो होती ही है। यहाँ पे सुबह की हल्की धूप पूरे शहर पर बिखर चुकी थी। आरव धीरे धीरे अपने सारे ऑफिस जाने की तैयारियां करने लगा था, जैसे मॉर्निंग रूटीन्स, ब्रेकफास्ट, अपनी ड्रेस वगैरह वगैरह, अपना बैग पैक करना, अपना लंच, सारी तैयारियां वो करने लगा था। ऑफ कोर्स उससे एक ही चीज़ फॉलो करनी थी कि उसे लेट नहीं होना था, उसे अपने ऑफिस में लेट नहीं पहुंचना था। आरव अपने घर से निकल चुका था ठीक अपने टाइम पे, क्योंकि 9 बजे उसका ऑफिस स्टार्ट होता था। आधा घंटा 15 मिनट उसे ऑफिस पहुंचने में लगता था बस से, लेकिन बस स्टैंड पे पहुंचने के लिए भी उसे कम से कम 5 मिनट लगते थे। तो वो निकल चुका था ठीक 8:30 बजे अपने घर से, ताकि वो टाइम से पहले ही भले ही पहुंच जाए, लेकिन टाइम से देर में ना पहुंचे। आरव अपने घर से जब बस स्टैंड पहुंचा ही था, थोड़ी देर उसने वेट किया ही था कि अचानक उसे दूर से कोई चलता हुआ नजर आया था। ब्लू सूट पे, नॉट ब्लू, अगेन वाइट सूट बट ब्लू दुपट्टा। आरव थोड़ा सोच में पड़ चुका था कि अचानक ये क्या था। सीरियसली कोई इंसान उसके जेहन में, उसके दिलो दिमाग में इतना कैसे छा सकता है। वो उस डायरेक्शन में बस देखे जा रहा था, उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो इस इंसान को यहाँ पे देख रहा है। ऑफ कोर्स उसने खुद अपनी आंखों से कल उसे अपने ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखा था, तो आज वो सेम डायरेक्शन पे कैसे हो सकता है। लेकिन आरव का अपने अंदर जो उसकी चल रही थी ना कि यार ये क्या है, क्या सच में वो इंसान मेरे सामने है या जो भी था, ये सब कुछ तब तक नहीं रुका जब तक उस इंसान ने सामने आके आरव को अप्रोच नहीं किया और अपने हाथ को हिलाते हुए हाय नहीं कहा। आरव उसकी तरफ देख रहा था और उसने अचानक से पूछा, तुम यहाँ? उस लड़की ने कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती? आरव ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था कि तुम यहाँ नहीं हो सकती हो, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? सॉरी टू आस्क, बट कल तो तुम एक अपोजिट डायरेक्शन में गई थी ना? तो सामने वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं अपोजिट डायरेक्शन में गई थी, बट इट मीन्स इट्स नॉट दैट कि मैं यहाँ नहीं हो सकती। ये किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं हो सकती? आरव ने कहा, ऐसा नहीं है, आप कहीं भी हो सकती हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ हो सकती हैं। जस्ट एक क्यूरोसिटी के चलते मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे? तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा घर यही है और मैं जो अपोजिट डायरेक्शन में गई थी, एक्चुअल में मैं कुछ दिनों से अपने किसी रिलेटिव मेरी कज़िन सिस्टर वहाँ पे रहती हैं, उसके यहाँ से आ जा रही थी, तो मैं कल शाम उसके घर गई थी और उसी के वहाँ से फिर वापस इधर आई थी और अब से मैं यहीं से जाऊँगी। आरव ने उसे देखते हुए बोला, सीरियसली? बट मैंने तो तुम्हें आज तक यहाँ कभी नहीं देखा। नैना ने उसके सामने हंसते ही कहा, तो मतलब तुमने जिसे यहाँ पे नहीं देखा है उसका घर यहाँ पे होगा ही नहीं? देखिए मिस्टर, यहाँ पे हज़ारों लोग हैं, मतलब तुमने हज़ारों को देखा है, यही कहना चाहते हैं आप? जिन्हें आपने नहीं भी देखा है उनका घर भी यहीं पे है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मेरा घर यहीं पे है, मैं बस कुछ हफ्तों से अपनी कज़िन सिस्टर के साथ रह रही थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम रीज़न्स, और अब वो सॉल्व हो चुकी है जो भी है, तो मैं कल रात ही यहाँ वापस आ चुकी थी। इन दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक से बस भी आ चुकी थी और
नैना और आरव दोनों ही बस पे जा चुके थे। ऑफ कोर्स दोनों ही बात कर रहे थे तो दोनों ने ही एक ही सीट ले ली, और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की अगल बगल में ही सीट ली तो आरव ने पूछा, बाय द वे ये डायरी तुम इसे फिर से खोने वाली हो क्या? तो आरव की तरफ देखते हुए थोड़ी सी गुस्से भरी आंखों से नैना ने कहा, ये क्या बात हुई? मैं क्यों इसको खोने लगी? वो तो बाय मिस्टेकली कल हो चुका था। दैट मीन्स इज़ नॉट दैट कि मैं हमेशा ऐसा करूँगी। अब तो मैं इसे अपनी जान से भी ज़्यादा बचा के रखूँगी। आरव ने हंसते हुए नैना की तरफ देखा। यहाँ से इन लोगों की बातों का सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ कि आरव ये समझ ही नहीं पा रहा था कि एक इंसान कॉन्टिन्यूसली 15 मिनट कैसे बोल सकता है। इवन वो दोनों बस से नीचे उतर चुके थे तब भी नैना बोले जा रही थी। आरव समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आरव ने बीच में नैना को कट ऑफ करते हुए क्वेश्चन पूछा, बाय द वे इस डायरी में सच में कहानियाँ लिखी हुई हैं? तो यहाँ पे नैना बोली, ऐसा नहीं है। उसने ये कहते हुए उस डायरी को अपने सीने से बहुत सहेज के लगाया और उसके बाद बोला, कहानियाँ भी हैं और कुछ ऐसे जज्बात भी जिन्हें मैं किसी से कह नहीं पाती। आरव ने नैना की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट वहाँ पे बना था, लेकिन हाँ उसने नैना की आंखों में देखा था और उसके बाद बोला, तो मतलब तुम्हारे पास भी कुछ सीक्रेट है? ऐसा क्या है इस डायरी में? तो नैना ने हंसते हुए आरव की तरफ देखते हुए बोला, आखिर कैसे कोई अपने सीक्रेट्स पहली मुलाकात में ही किसी को बता सकता है? हाँ, ये कहते हुए वो दोनों ही बस स्टॉप से बाहर निकल रहे थे। उन दोनों की बातें अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी और एक साइड फिर से नैना स्टार्ट हो चुकी थी। आरव को भले ही ये चीज़ मतलब उसने पहली बार किसी इंसान को इतना बोलते हुए देखा था, इतना बोलते हुए, और फॉर हिज सरप्राइज वो चीज़ उसे अच्छी लग रही थी कि कोई इतना बोलता है। आरव और नैना अभी भी आपस में बात ही किए जा रहे थे कि अचानक से आरव ने देखा कि सामने एक बच्चा है जो कि बीच रोड पे है। आई मीन बीच रोड पे नहीं था, रोड की थोड़ी सी मतलब मिड ऑफ भी नहीं कह सकते, बट हाँ किनारे पे भी नहीं कह सकते। और एक बाइक जो कि बहुत स्पीड से आ रही थी वो ऑलमोस्ट उस बच्चे को टक्कर मारने ही वाली थी। इससे पहले ही आरव ने दौड़ के जितनी ताकत उसके पास थी उतनी ताकत से उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया था और उस बच्चे को बचा लिया था। आरव ने उस बच्चे को अपनी तरफ खींचा, अपनी गोद में लिया और उसके सामने अपने घुटनों पे बैठते हुए उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे नैना भी इतने देर में उसके पास आ चुकी थी और बच्चे को अचानक ये जो उसके साथ हुआ था उसको देख के डर लग चुकी थी और रोना स्टार्ट कर चुका था। जब तक उसका रोना स्टार्ट हुआ और ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे लोगों की भीड़ भी आ चुकी थी और साथ ही उस बच्चे की माँ भी, वो भी दूर से भले ही पहुँच नहीं पाई, लेकिन ये इंसिडेंट उसने देखा था। उसने आरव को अपनी आंखों में भरे आंसुओं के साथ बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि अगर इस वक्त आरव वहाँ पे नहीं होता तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसके बच्चे की जान खतरे में जा चुकी थी। उसने आरव से बहुत बार थैंक यू बोला, बहुत बार धन्यवाद बोला और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के वो कब रोना स्टार्ट कर चुकी थी ये उसे खुद भी नहीं महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, हाँ बस जुबान से अभी रोना स्टार्ट नहीं किया था। उसने अपने बच्चे को बहुत टाइटली गले लगाया। उसके बाद अपने बच्चे को बोला, मैंने तुमसे बोला था ना बेटा, ऐसे नहीं जाते हैं। जब मैंने तुम्हें अपने पास पे खड़ा किया था तो आप यहाँ पे क्यों आए? ऐसा कहते हुए उसने फिर से अपने बच्चे के पूरे माथे को चूमा, गालों को चूमा और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। आरव इस नज़ारे को बस देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो कुछ तो जी रहा है, वो कुछ तो महसूस कर रहा है।
वो बच्ची फिर से नैना और आरव दोनों को ही धन्यवाद करके वहाँ से जा चुकी थी। नैना जब तक ये सारा इंसिडेंट हो रहा था तब से लेके अभी तक बस आरव को देखे जा रही थी। आरव की फेस की वो मासूमियत, अचानक से आई वो दया, अचानक से किया गया वो काम उसे कुछ अलग ही महसूस करा रहा था। मानो जैसे वो कह रही हो, कितना अलग है ये इंसान। ये इंसान एक लड़का, ये सिर्फ अच्छा लड़का ही नहीं है, ये बहुत अच्छा इंसान है। आरव ने उसके बाद अपनी नज़रों को मुड़ाया और उसने अपना बैग पकड़ा जो कि दौड़ते हुए वो नीचे गिर चुका था और अभी तक नैना उसको संभाल चुकी थी। नैना ने मतलब जब आरव को उसका बैग दिया और आरव ने उसे पकड़ना चाहा तो नैना ने कहा, अगर आज तुम यहाँ पे नहीं होते तो क्या हो जाता ना। तो यहाँ पे आरव ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी अचानक से किसी जगह पे पहुँचना और उस जगह पे हो रही कुछ गलत चीज़ को होने से रोक देना, ये आपकी लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट होती है। पता नहीं क्यों नैना ने आरव की आंखों में एक अलग ही चीज़ देखी थी। वो चमक तो नहीं थी, एक मासूमियत और कुछ तो खोया हुआ जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। नैना और आरव फिर से बस स्टॉप के बाहर की तरफ निकलने लगे थे और वो चलते चलते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से नैना और आरव दोनों ने ही एक दूसरे को बाय बोला और साथ में ये भी बोला कि शायद हम घर को जाते समय फिर से मिल सकते हैं। नैना भी हंसते हुए अपनी डायरेक्शन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और आरव अपने ऑफिस की तरफ। लेकिन कोई था जो दूर से उन्हें देख रहा था। उसकी मुट्ठी बहुत टाइटली भींची हुई थी, चेहरे पे गुस्सा, बाल बिखरे हुए, दांत ऐसे पिसे हुए कि मानो वो तैयार हो किसी को कच्चा चबाने के लिए। उसे जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हो जो भी उसने अभी देखा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ और टाइट कर ली और अपने ही मन में सोचने लगा, कितनी आसानी से भूल गई ना तुम मुझे, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद को भूलने दूंगा नैना? कभी नहीं। कभी कभी ना कहानी में खतरनाक किरदार की एंट्री हीरो से ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। चलो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे इस स्टोरी में क्या होता है। अभी तो टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।